अब हमारे नेक्स्ट पैनल से आपको हम इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे साथ हरदीप सिंह डंग। मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी, वो बुके देकर मंत्री जी का स्वागत करें। अक्षय ऊर्जा से उम्मीद की रोशनी, और ऐसे में ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो या फिर अलग अलग चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश की स्थितियाँ क्या कुछ है। और ऊर्जा की जब हम बात करते हो तो आखिरकार नई बुलंदियों को छूने के लिए मध्य प्रदेश कितना अग्रसर है, ये जानना हम चाहेंगे, ये जानने की हमारी कोशिश होगी। और इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी मेरे सहयोगी आसिफ शेख से कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं। आसिफ। बहुत धन्यवाद प्रिया। और इस वक्त हमारे साथ नवीन, नवकरणीय और पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में हरदीप सिंह डंग मौजूद हैं, सुवासर से विधायक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्री जी, पर्यावरण पर ही मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा, ऊर्जा पर मैं बाद में आऊंगा। आजकल जहां देखो सर, आबो हवा की चर्चा है। दिल्ली परेशान है, एमपी परेशान है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों की तुलना में अभी जो स्टडी हुई उसमें सर सिंगरौली, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, ये वो इलाके हैं जहां 5 सालों में 2 गुना हो गया प्रदूषण और AQI बढ़ता चला गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले 5 से 7 सालों में स्थिति और बिगड़ सकती है अगर हमने कुछ कठोर कदम नहीं उठाए। आप चूंकि पर्यावरण मंत्री हैं सर, आप पर एक बहुत बड़ा जिम्मा भी है इसको लेकर। आबो हवा कैसे ठीक रहे, पर्यावरण कैसे दुरुस्त रहे, डंग साहब इसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो हुआ है और उसका मुख्य कारण है पर्यावरण, कहीं ना कहीं उसको जो क्षति पहुंची है। और पर्यावरण जब क्षति पहुंचती है तो अपन ने नतीजे देखे भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के रूप में अपन ने जो बहुत ही बड़ा एक जो बीमारी के रूप में हमारे सामने आया, और उसके पहले जब लगातार हमने देखा है कि पर्यावरण में के रूप में सुधार के लिए हमारे पूर्वजों ने भी बहुत कोशिश करी, और उस सुधार के लिए हम लगातार कोशिश करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और यहाँ पर जो प्रदूषण का जो एक ग्राफ बढ़ा है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर अपनी वाचिंग और नज़र रखे हुए हैं, और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने हमारी मीटिंगों में लगातार हमसे जो कहा है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए, तो अभी हमने करीब ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में करीब 2,99,00,000 रुपए इसकी मशीनें जो वायु को स्वच्छ रखने के लिए, जो एयर पोल्यूशन में उसको कंट्रोल करने के लिए, धूल के कण को कंट्रोल करने के लिए करीब 2,99,00,000 रुपए भी हमने दिए हैं। और लगातार हमारा विभाग उस पर कार्रवाई भी करता रहा है और नज़र भी रख रहा है। और कहीं ऐसी जो हमें आती है, सूचनाएं आती है कि जहाँ पर हमें कंट्रोल करना पड़े, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है पर्यावरण बचाना और उसका संरक्षण करना। एक तो संरक्षण करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि वृक्षारोपण अच्छी तरह हम उसको लगाएं। आजकल एक हमारे मुख्यमंत्री जी अंकुर प्रोग्राम जो चला रहे हैं, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ है। उसमें करीब 4 लाख पंजीयन हुए हैं और करीब 1.5 लाख व्यक्तियों ने अपने अपलोड उस पर फोटो भी करे हैं। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खाली पर्यावरण की बात करके सीमित नहीं रह सकते हैं। तो अपना फर्ज भी बनता है कि अपन चाहे वो जन्मदिन हो, अंत्येष्टि, अपने कोई चाहे श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हो, तो उसमें कम से कम अपना एक पौधा लगाएं, तो ही अपन पर्यावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। घर में अगर आंगन है तो वहाँ एक पौधा होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ तो ज़मीन है ही नहीं, तो गमले हैं, गमलों से अपनी बालकनी खूबसूरती सजाइए। आर्टिफिशियल गमलों की बात अलग है, लेकिन जब रियल जब पौधे खुशबू देते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। डंग साहब सिख समुदाय से शिवराज सरकार में मंत्री हैं। पिछली बार डंग साहब जब आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तब आप मंत्री बनना चाहते थे, अब आप मंत्री हैं। इस बीच काफ़ी कुछ बदल गया है सर। सुनवाई उस वक्त नहीं हो रही थी क्या? और हमने हाल में देखा कि एक बहुत पुरानी मांग थी सिख समुदाय की, अभी प्रकाश पर्व गया 553वां, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पुरानी मांग मानते हुए ईदगाह हिल्स की जो ज़मीन है वो सिख समुदाय को कैसे मिले उसके बारे में उन्होंने चिंता जताई है। तो क्या ये मांग उस वक्त आप रख रहे थे, तब भी नहीं सुनी जा रही थी जो अब सुनी गई है?
नहीं नहीं, आपने दो बातें महत्वपूर्ण बोली है कि एक मैं मंत्री बनना चाहता था, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक है। मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मेरे क्षेत्र में सर आपने कहा था कि मैं चाहता हूं सिख समुदाय को मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं मिले। नहीं नहीं, मैं एक सिख समुदाय से भी उसमें सीमित नहीं हूँ, ना एक समाज के कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं जनता का सभी पूरे सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और रही बात मंत्री बनने के लिए, मैंने पहले भी नहीं बोला था और अभी भी मंत्री की बात नहीं थी। क्षेत्र में जनता जिस आशा और विश्वास से चुनती है, अगर कहीं ना कहीं अवरुद्ध होते हैं काम और वहाँ काम नहीं हो पाते हैं, तो मेरी जो एक स्टेप जो उठाया वो कहीं ना कहीं वो सभी जानते हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नहीं तो अगर सुवासरा की जनता ने आपको दोबारा जिताया तो इसका मतलब वो चाहती थी कि आप मंत्री बने शिवराज सरकार। जी जी, वो मंत्री एक जो एक पद मिला है, एक सेवा के लिए मिला है। और मैं मानता हूँ कि सुवासरा के साथ साथ मध्य प्रदेश की सेवा करने का जो अवसर दिया है, तो उस पर हम अच्छी तरह अपना काम कर सकें, अपनी एक पहचान अच्छे मंत्रियों के रूप में अभी पूरे मध्य प्रदेश को दे सकें, उसकी पूरी कोशिश प्रारंभ है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर जैसे एक हिल्स का नाम गुरु नानक हिल्स के नाम से जाना जाए, तो जिस प्रकार से अभी कलापति स्टेशन जो यहाँ पर हुआ है और जो गुरु नानक जी के टेकरी के नाम से मांग की जा रही है, तो कुल मिलाकर मिंटो हॉल जो हमारा कुशभाऊ ठाकरे जी के नाम से जो हमारा ये हुआ है, तो आज भारत में भारत के व्यक्तियों की और संतों की और वीर सपूतों का नाम अगर आता है तो हमें भी गर्व होता है कि हम भारत की धरती पर रहते हैं। और हमारा फर्ज बनता है और कर्तव्य बनता है कि आज जो सोलर एनर्जी यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, तो हम मध्य प्रदेश को तो दे पा रहे हैं, वरना हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश की धरती से दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है उसके लिए भी यहाँ से ऊर्जा जा रही है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि 12 में हम करीब 491 मतलब 491 मेगावाट जो उत्पादन होता था, आज करीब हमारा 5042 मेगावाट अभी 20 में हम उत्पादन कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई पवन से भी हम ऊर्जा ले रहे हैं और सोलर ऊर्जा से भी हम ऊर्जा ले रहे हैं। करीब हम पवन से 2444 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर कर पा रहे हैं और सोलर से करीब 2380 मेगावाट का हम उत्पादन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी हम और बढ़ते हुए कदम हमारे हैं। और जैसा अभी आपने शाहजहाँपुर, नीमच और आगर का नाम लिया है, तो हमारा 1500 मेगावाट का यहाँ पर प्लांट अभी हमने भूमि पूजन करा है। सर देखिए, कोई भी इनिशिएटिव हो, कोई भी नवाचार हो, अगर वो बहुत अच्छा है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल ये है सर, 2 कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। आपने कहा किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगाएं, बिजली का उत्पादन करें, सरकार खरीदेगी, पैसा देगी, और ये उस अवधारणा के अनुरूप है जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने की चीजें हैं। अभी हमने सुना भारत सिंह कुशवाहा साहब को भी, उन्होंने बताया कि उद्यानिकी भी एक जरिया है, तो उसके बारे में जरा बताएं। और दूसरा, ये जो सर आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं फ्लोटिंग सोलर पार्क का, ये कैसे काम करेगा और किसानों को किस रेट पर आप उसको बिजली उससे खरीदेंगे, वो भी बताएं। और एक सर आपने एक चीज और जोड़ी उसमें, आपने कहा छोटा किसान है फ्री बिजली पाएगा, छोटा किसान है उसको अनुसूचित जनजाति का है तो उसको फ्री बिजली मिलेगी, तो वो कितना लाभदायक होगा उस किसान के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जैसा कि हम जैसे सोलर की जो अभी बातें बताई है आपको चर्चा में, जैसा कि हम शाहजहाँपुर, आगर और नीमच में तो 1500 मेगावाट कर रहे हैं। एक हमें गर्व है कि फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना, और वो भी 600 मेगावाट ओंकारेश्वर पवित्र हमारे नदी है, उस पर हम